इस गांव के जितने भी मोमिनीन हैं इनका ताल्लुक़ उस कबीले से नहीं है कि जिस कबीले के मौलवी MI6 के एजेंसियों के इशारों पर काम तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, बल्कि उस कबीले से है कि जिस कबीले के रहबर को सैयद आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं। माइक वाले भाई आवाज़ बढ़ा देना, आवाज़ बढ़ा देना। जो सुनने आया है वो चुप करके ना बैठे। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आज एक छोटी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। भाई करबला के बारे में जब से होश संभाला गया और मैंने बस यही सुना कि ये बताया गया है हमें कि करबला में ला इलाहा इल्लल्लाह को ख़तरा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ख़तरा था, खुदा की तौहीद को ख़तरा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ख़तरा था, खुदा की तौहीद को, खुदा की वहदानियत को ख़तरा था, रिसालत को ख़तरा था। मगर कसम खुदा की करबला की तहकीक बताती है, करबला का मार्फत बताता है कि करबला में ना ला इलाहा इल्लल्लाह को ख़तरा था, ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ख़तरा था। अगर करबला में ला इलाहा इल्लल्लाह को खतरा होता और मोहम्मद रसूलुल्लाह को खतरा होता तो करबला में जो यजीदी थे वो नमाजी ना होते, वो अल्लाह अकबर के भी कायल थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी कायल। तो मेरा मजमा पूछेगा कि वजह क्या थी? करबला में इख्तलाफ किस मसले को लेकर था? करबला में खतरा किस बात को था? तो मैं कहता हूं कि मेरी जान चल सन 10 हिजरी को 18 जिलहज की तारीख में तू गदीर के मैदान में पहुंचना। नबी ने अली के हाथों को बुलंद करके कहा था, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली कुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। तो नबी ने अली के सर पर विलायत का सहरा बांधा। तो करबला में जो पहले कुछ ना बिगाड़ सके वो हुसैन के मुकाबले में विलायत अली के दुश्मन बनकर सामने आए। सब मिलकर अभी भाई ने एक नारा लगाया, नारे विलायत अली बिन वलीउल्लाह। मैं पंजाब में मजलिस पढ़ने के लिए गया, एक सुन्नी नौजवान था, खड़े होकर कहा नारे विलायत अली बिन वलीउल्लाह, नारे विलायत अली बिन वलीउल्लाह। मजलिस तमाम हुई, मैं होटल में आया, एक मौलवी साहब आकर कहने लगे कि मौलाना आप हो सुन्नी और ये हो कैसे सकता है कि सुन्नी के होते हुए में नारे विलायत अली बिन वलीउल्लाह का नारा बुलंद हो। मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है? कहा कि सुन्नियों के मजमे में, सुन्नियों की मजलिसों में शियाओं का नारा नहीं लग सकता। मैंने कहा कि पता है तेरी रोटी आज भी बनो उमैया के कारखाने से आती। आए 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 अरे हाय मेरी। मैंने कहा कि मौलवी वो मनहूस मौलवी जो अली बिन वलीउल्लाह के नाम से चिढ़ जाए तो फिर पता कैसे चलेगा वो वाकई में हलाल ज़ादा है या हराम? मैंने कहा कि अच्छा पता ख्वाजा मोइनुद्दीन को अल्लाह का वली मानता है? कहा हाँ मानता हूँ। मैंने कहा वारिस पाक को अल्लाह का वली मानता है? कहा हाँ मानता हूँ। बता मैंने पूछा अली को अल्लाह का वली मानता है? कहा हाँ मानता हूँ। मैंने कहा होश के नाखून ले, उर्दू में मान लेता है, अरबी में नहीं मानता। भाई तो करबला में खतरा, आवाज बढ़ा दे माइक वाले भाई। मेरी तकरीर से किसी का स्पीकर नहीं, मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। बड़ा आवाज भाई। एक बात मैं अर्ज करूंगा कि करबला में खतरा ना ला इलाहा इल्लल्लाह को था, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को था, खतरा अली बिन वलीउल्लाह को था। अब तारीखी जुमला कहने लगा हूं, ज़ैनब के खुतबे ने, सज्जाद के सब्र ने, हुसैन के हौसले ने, 72 के अज़्म ने, बनो उमैया के ज़रग़रीज़ मौलवियों के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि रहती दुनिया तक के लिए याद रखना पड़ेगा अली बिन वलीउल्लाह नहीं मिट सकता, क्योंकि अली बिन वलीउल्लाह को मिटाने के लिए पहले ला इलाहा इल्लल्लाह को मिटा, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अली बिन वलीउल्लाह को मिटाना
चाहता है तो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह को मिटा, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा, तब कहना कि हम अली बिन वलीउल्लाह को मिटा सकते हैं। अच्छा, अहले सुन्नत की किताबों का मैं रेफरेंस देता हूं। पहली किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहर्रिका। बोलो ना, तवज्जो है ना आप सबकी? थके तो नहीं हो? अली बिन वलीउल्लाह की सबूत में मैं बात करने लगा हूं। पहली किताब अस्सवाइकुल मुहर्रिका, दूसरी किताब यनाबुल मवद्दत, तीसरी किताब शवाहिदुन नबुव्वा, चौथी किताब का नाम है शवाहिदुत तंजीर, पांचवी किताब का नाम है तंजीरुश शरिया, छठी किताब का नाम है लिसानुल मीज़ान। भाई ये छठी किताब, ये सारी किताब है। एक सातवीं किताब फराइदुस सिमतैन, आठवीं किताब नूरुस सकलैन, ये सारी अहले सुन्नत की किताब है। सुन्नी किताबों को जामिन बनाकर कहता हूं कि हमारी सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली बिन वलीउल्लाह। सब मिलकर हाथ बुलंद करके भाई तो नारे विलायत अली बिन वलीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली बिन वलीउल्लाह, ये हमारी सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा है अली बिन वलीउल्लाह। अब चूंकि ये मोमिनीन अली वालों का है, मुझे पता है कि यहाँ सब जिसने भी नमक खाया है अबू तालिब के घर का खाया है, वो खामोश बैठेगा। ये जिसके दिल में यजीद के बाप दादा की मोहब्बत है वो खामोश नहीं बैठेगा। जिसने अली और आले इमरान के घर के टुकड़ों को खाकर अपनी जिंदगी गुजारी है। अब एक बात अर्ज करने लगा हूं कि जब जन्नत के दरवाजे पर सारे बनो मैया के मौलवी मिलकर अली बिन वलीउल्लाह नहीं मिटा सकते तो हमारी जिंदगी से अली बिन वलीउल्लाह को कोई कैसे मिटाएगा? भाई चार मिसरे नाज़िम साहब किसके मुझे याद नहीं, मगर शायर ने कहा है कि जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख करे सजदा ये गुनाह माफ नहीं। तन पे हज का लबास दिल में बुग़्ज़े अली ये तेरे नसीब का चक्कर है तवाफ नहीं। ये तो मैंने छोटे मोटे पटाखे फोड़े हैं मेरी जान, अब तो बम ब्लास्ट करने लगा हूँ। जो है नमाज के आदि नमाज पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह के पीछे सहाबी नमाज पढ़ते हैं, अली से बुग़्ज़ है फिर भी अली, तवज्जो चाहता हूँ, अली से बुग़्ज़ है फिर भी अली के काबे में न जाने कितने वहाबी नमाज पढ़ते हैं। अली से बुग़्ज़ है फिर भी अली के काबे में न जाने कितने। भाई मैंने मुसलसल काफी मजालिस पढ़ी है इसलिए मेरे सीने में ताकत नहीं रह गई है, मगर मैं आखिरी बात करूंगा अगर मुझे इजाजत है, फिर अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ा है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। भाई किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहर्रिका, राइटर का नाम है इमाम हजर अहसमी, ये राइटर है अहले सुन्नत के। किताब में क्या लिखा है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि रोज़े महशर रोक कर कहा जाएगा वक़िफ़ूहुम इन्हें रोको, मसऊलुम इनसे पूछो। अच्छा, रोज़े महशर में सवाल किताब होंगे, मीज़ान पर अमाल तोले जाएंगे, कब्र में भी 3 सवाल होंगे ना मेरी जान, मा दीनुका मा रब्बुका मा तक़ूलु हाज़ा रजुल। ये सारे सवालों हिसाबों किताब के बाद अब मजमे महशर को रोका जाएगा। अच्छा, जन्नती परवाना भी जिसे मिल जाएगा वो जन्नत की तरफ जाएगा, जिसे दोज़खी परवाना मिलेगा वो दोज़ख की तरफ जाएगा। मगर आसमान से फरिश्ते आके कहेंगे रुको, अभी तुमसे पूछा जाएगा। सारा मजमा कहेगा कि सारा हिसाब किताब तुमने कर लिया, सवालों जवाब तुमने कर लिया, अब किस बात पे तुमने रोका? फरिश्ते कहेंगे बता अली के बारे में तू क्या अर्ज करता था? भाई किताब है अस्सवाइकुल मुहर्रिका, किताब में लिखा है कि कुरान की ये तफसीर में ये बात उभर कर आई कि बरोज़े महशर मजमे को रोक कर पूछा जाएगा बता अली की विलायत के बारे में तू क्या कहता था। तो हजरत मोहतरम जितने सुन्नी नौजवान हैं, मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। मैंने 12 से 14 साल बरेलवी मदरसे में पढ़ाई की और मुझे फख्र है मैं सुन्नी हूँ, क्योंकि मैंने सुन्नियत को और सुन्नत को नबी से सीखा है। नबी ने कहा है अली से मोहब्बत करो, ये सुन्नत है। नबी ने कहा कि अली के दुश्मनों पे लानत करो।
और मैं समझ गया ये सुन्नियत है, तो एक जुमला कहने लगा हूं, वो सुन्नी नहीं जिस पर शीयत का फतवा ना लगे। भाई कहने को पढ़ने को बहुत कुछ है, मगर मुझे टाइम का ख्याल है। और भाई मैं तो हुसैनी हूं, मैं किसी का हक नहीं मारता। अल्लाह सलामत रखे जो समझ गया है। मैं किसी का हक नहीं मारता। अपनी बात को बस यहीं पे खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि कुछ मैं भी चाहता हूं कि मैं पुरसा दर हुसैन पर एक उस बेटी का पेश करूं कि जिसको सकीना कहा जाता है। हाँ अजीजों, सकीना कौन थी? सकीना हुसैन की बेटी थी। इस घर की जितनी शहजादियां थी, मैंने जब किताबें पढ़ा मुझे पता चला कि इस शहजादियों को कभी उम्मत ने सुकून से रहने नहीं दिया। देखो जो रोने आया है बुलंद आवाज से अपना पुरसा बीबी को पेश करे। हाँ भाई, सकीना ने जो चाहा उसे नहीं मिला। सकीना ने चाहा कि पानी मिल जाए, हाँ इस उम्मत ने सकीना को पानी ना दिया। सकीना ने चाहा कि मुझे अब्बास चचा मिल जाए। देखो जो रोने आया है वो रोने में बुखल ना करे। सकीना को अब्बास भी ना मिला। सकीना ने चाहा कि बाबा के सीने पे सर रखकर सोना मिल जाए। सकीना को वो भी ना मिला। सकीना ने चाहा कि बाबा हुसैन का सर मुझे मिल जाए। सकीना को वो भी ना मिला। सकीना ने चाहा कि मुझे मदीना जाने मिल जाए। सकीना को वो भी ना मिला। अरे सकीना चाहती थी कि सुगरा से मिल लूं। हाँ अजीजों, सकीना को वो भी ना मिला। मैं आपकी समाज को देखकर एक सतर पढ़ने लगा हूं। जो सज्जाद मरना चाहता था उसे मौत नहीं मिली। जो सकीना जीना चाहती थी वो जिंदान में कैद। अरे जिंदान में उसका लाशा। कोई गम ना मिले सिवाय तुम्हें गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। सकीना ने जो चाहा उसे ना मिला। अरे एक मर्तबा एक मलून ने सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे। सकीना सर गिर गई जमीन पर। सकीना उठकर कहती है कि ओ मारने वाले, तूने मेरे रुखसार पे तमाचे तो मार लिए, मगर पता मेरे बाबा कहाँ है? जो बच्चियां वाले हैं मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हारी बेटियों को आज कोई तमाचे मारने नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारे बच्चियों के चेहरों पे तमाचे मारने। अरे आज कोई नहीं आएगा तुम्हारे बच्चियों के कानों से बालियां छीनने। अरे मलून ने सकीना के कानों से बालियां निकाली और जैसे ही निकाली सकीना के कान फटे, खून के फव्वारे निकले। सकीना ने कानों पे हाथ रखकर अजीजों आसमान की तरफ देखना चाहा और जैसे ही आसमान की तरफ सकीना ने देखा, सज्जाद पढ़कर कहते हैं कि बहन सकीना बदुआ न करना। अरे हुसैन के नाना की उम्मत कयामत से पहले इन पर कयामत आ जाएगी। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। कह रही है जब शहजादियों का काफिला शाम के बाजारों से पहुंचा तो किसी ने पत्थर मारे, किसी ने मिट्टियां मारी, किसी ने खजूरे मारे, किसी ने कच्चरे फेंके। अजीजों एक जुमला सुन सकोगे? जिसके पास कुछ नहीं था वो घर पर जाते हैं, पानी को गर्म करते हैं और खोलते हुए पानी को शहजादियों में। अरे इस उम्मत ने पानी पीने तो नहीं दिया मगर खोलता हुआ पानी शहजादियों के सरों पे फेंका। हाँ अजीजों मैंने खत्म किया। बस मैं आखिरी वक्त पर लेके चल रहा हूँ। जब दरबार यजीद में यह लूटा हुआ काफिला सैदानियों का पहुंचा तो यजीद ने शिमर से कहा कि ओ शिमर, ये जो बच्ची है ये किसकी बच्ची है? शिमर ने कहा ये हुसैन की बेटी है। अरे सुन सकोगे? अरे सुन सकोगे? यजीद ने क्या कहा? कहा कि शिमर मेरे घर में कोई भी कनीज नहीं है। अल्लाहु अकबर। अरे ये जुमला सुनना था। सकीना तड़प उठी
कई भैया क्या हमारे नसीब में कनीज बनना भी लिखा था। सज्जाद आगे बढ़ते हैं, यजीद के आंखों में आके डाल कर कहते हैं, अरे ओए बनत तो लका, अरे मेरे आजाद करदा गुलाम के बेटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए मेरी बहन के बारे में ऐसा ख्याल लाने की। सज्जाद ने कहा, मुझे हुसैन रहने दे, मुझे अब्बास बनने पर मजबूर, मुझे अब्बास बनने पे मजबूर ना कर। अरे कोई कहता था अब्बास बहादुर है, कोई कहता था अब्बास गाजी है। अरे गाजी अगर शाम के बाजार में होता, उसके सामने सकीना को मारा जाता, ज़ैनब से रिदा छीनी जाती, अब्बास वही मर जाता। अरे ये तो सज्जाद का सब्र था, ये तो सज्जाद का हौसला था। अरे लूट लिया सेना ने। उसे आलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन्क़लबी यन्क़लिबून। वाखिरु दावाना